अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहां तक सीक्रेट सोसाइटीज की बात करें तो इल्यूमिनाटी एक सबसे कॉमनली नोन सीक्रेट सोसाइटी है। रूमर्स से सपोजिटली इनके ग्रुप में दुनिया के मशहूर तरीन और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं। जैसे कि अगर नामों की बात की जाए तो केटी पेरी, जॉर्ज बुश, विल स्मिथ, बराक ओबामा, एमिनेम, जे-ज़ी, रिहाना एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये पावरफुल ग्रुप वाज सपोजिटली इन्वॉल्व्ड इन 9/11, assassination of the Kennedy, the Ice Bucket Challenge और कई ऐसे दुनिया के इवेंट्स जो हमारे फ्यूचर और करंट वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कहा जाता है कि फेमस होने के लिए एक वक्त पे आके आपको ऑब्वियसली इस ग्रुप का एक हिस्सा होना ज़रूरी होता है, वरना ये आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, मतलब आपको एग्जिट रूट दिखा देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक फेमस रैपर टूपाक की, तो रूमर्स हैं कि इस ग्रुप के साथ बैड कनेक्शंस की वजह से He got shot dead on November 5, 1996। हैरत की बात यह है लेकिन कि उसने अपनी डेथ से 2 महीने पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड किया था जिसका नाम था Killuminati। Now that can be a coincidence, but who knows? According to some critical researches, Illuminatis बड़े ही satanic rituals perform करते हैं। इनके rituals में बड़ी ही अजीबोगरीब सी हरकतें होती हैं, जैसे कि human blood drinking, human sacrifice, sexual rituals with virgins, animals, incest और कई ऐसी चीजें जो आप और हमारे लिए कॉमन पर्सन के लिए बहुत ही अजीब सी मतलब चीज़ें हैं सोचने के लिए भी। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए एक केस हाईलाइट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जो कि रिपोर्ट हुआ था बैक इन 1989 और जिसको रिपोर्ट किया था एक जर्नलिस्ट इयन लेस्ली ने। ये जो केस रिपोर्ट हुआ था ये एक ब्रिटिश लड़की थी टेरेसा नाम की, जिसकी एज 15 साल की थी और वो एक्चुअली अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रही थी और उसके पेरेंट्स के कोई प्रॉब्लम्स थे, तो आपस में कोई मैरिज प्रॉब्लम्स चल रहे थे। 2 साल की उम्र से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रह रही थी। व्हाट इज शॉकिंग इज कि उसकी ग्रैंड मदर इस सैटेनिक कल्ट की एक लीडर थी। वो ट्रैप थी इन अ वेरी सैडनिंग सिचुएशन जिसमें इसको फिजिकली बहुत अब्यूज किया जाता था और सेक्सुअली इन्वॉल्व किया जाता था विद एनिमल्स लाइक गोट्स एंड डोंकीज। और उसने ये भी बताया कि ये काफ़ी दफ़ा उसके साथ रिचुअल और हो चुका है जिसमें मोर देन 20 पीपल, मतलब 20 से ज़्यादा लोग उसके साथ ये गंदा रिचुअल करते थे और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स कंसीव हो जाता था, मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। लेकिन उसके जो अनबॉर्न बेबी होते थे, फीटस की फॉर्म में जो होते हैं, जो मतलब छोटे से बच्चे होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता था और उसके सामने ही मार के उन पे फीस्ट किया जाता था, मतलब उनको एज अ लंच या एज अ डिनर खाया जाता था। वो लोग ये क्लेम करते थे कि ये उनके रिचुअल का एक बहुत ही अजीम हिस्सा है। टेरेसा ने बताया कि ये जो सारी इनकी सेरेमनीज थी ये एक इंसान या एक मखलूक को रेफर करते हुए होती थी, जिसको ये लोग लूसीफर के नाम से बुलाते थे। और लोगों को मारना, मतलब लोगों का सैक्रिफाइस देना, उस लूसीफर को खुश करता था। इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी और बातें बताई गई हैं जो मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस केस के अंदर तो आप लोग खुद जाके इसको सर्च कर सकते हैं। बट लेट मी वार्न यू कि ये केस शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग साबित हो सकता है, तो वॉच एट योर ओन रिस्क। इल्यूमिनाटीज अक्सर अपने ग्रुप की प्रेजेंस को सब्लिमिनल मैसेजेस, मतलब हिडन मैसेजेस के जरिए उसकी प्रेजेंस को बताते हैं कि येस वी डू एग्जिस्ट। कुछ साइंस जैसे कि 666 का साइन, ट्रायंगल का साइन, डेविल्स हॉर्न का साइन और द ऑल सीइंग आई का साइन इनके ग्रुप की प्रेजेंस को शो करता है। हैरत की बात यह है लेकिन कि ये जो सारे सिंबल्स हैं हमें ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर हमें दिखते हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, मतलब रेड कार्पेट पे भी आपके फोटोशूट्स हो गई, म्यूजिक वीडियोज़ हो गई। स्पेशली जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अपनी वीडियोज़ के अंदर ये सिंबल्स यूज़ करते हैं और स्पेशली लेट मी टेल यू कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे बनाते हैं म्यूजिक वीडियोज़ के जो इस सैटेनिक कल्चर को प्रमोट करती है। एंड इट क्लियरली सेज दैट कि हम लोग वो हैं जो इस सैटेनिक कल्चर को प्रमोट करते हैं और इसकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मगर ये सब बातें तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुनी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन असल में इल्यूमिनाटी है क्या? 1776 में एक सेकुलर कॉलेज प्रोफेसर एडम वाइशॉप बवेरिया जर्मनी के अंदर अपने आप को निगलेक्टेड और रिजेक्टेड फील कर रहे थे अपने जेसुइट कोलीग से, मतलब जो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट्स होते हैं। उनको एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि एक अपनी ही सोसाइटी स्टार्ट करते हैं टू स्प्रेड एनलाइटनमेंट एरा आइडियाज। ये एक अटेम्प्ट थी जो प्रो मोनार्की कैथोलिक सुप्रीमेसी मूवमेंट शिफ्ट करने की, जिसका मतलब जो कंट्री के लिए किंग और क्वीन लीडरशिप में बिलीव करते हैं उसको एक सेकुलर मूवमेंट में कन्वर्ट करने की। अब इस न्यूली क्रिएटेड ग्रुप का किसी को पता चलना प्रोफेसर के लिए बहुत खतरा था, तो उन्होंने अपने आप को और दूसरे मेंबर्स को निकनेम्स देना शुरू कर दिए और ग्रुप को सीक्रेट रिचुअल्स और सिंबल्स में कवर कर दिया। इल्यूमिनाटीज ने अपने ग्रुप में से ज्यूज, पेगन्स, वुमेन और दूसरे कल्ट्स के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया। थोड़े ही टाइम बाद इल्यूमिनाटीज ने अपने ग्रुप को और मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
फ्री मेसन से हाथ मिला लिया। फ्री मेसन्स एक ब्रदरली लेबरर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी और ये भी बहुत ही मिस्टीरियस सिंबल्स और रिचुअल्स में बिलीव करती थी। 1784 में इल्यूमिनाटीज ने इस अप्रोच के बाद तकरीबन 2500 मतलब 2500 लोग रिक्रूट किए। इसी टाइम फ्रेम के बीच में एक अनडिस्कवर्ड क्रिश्चियन कल्ट जिसका नाम रोजी क्रिश्चियनिज्म था, वो स्पाइस बनके मतलब जासूस बनके इनके ग्रुप में घुसे और इनके सारे मेंबर्स को एक्सपोज कर दिया। बवेरियन गवर्नमेंट ने फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सारी सीक्रेट सोसाइटीज के ऊपर बैन लगा दिया और उन पे ये एक्यूजेशन मतलब ये इल्जाम लगाया कि ये एंटी रिलीजियस बुक्स पब्लिश करते हैं। इसी हरकत ने ये ग्रुप पूरा खत्म करवा दिया और इसका जो फाउंडर था वो जर्मनी भाग गया। कुछ ही सालों बाद बवेरियन इल्यूमिनाटी के खत्म होने के काफी सारी किताबें लिखी गई जो अभी भी ये दिखा रही थी कि ये ग्रुप सीक्रेटली अभी भी एग्जिस्ट करता है और काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में खामोशी से इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर भी इस ग्रुप के एग्जिस्ट करने के कोई भी एविडेंस या कनेक्शन नहीं है बिटवीन द करंट ग्रुप्स एंड द बवेरियन इल्यूमिनाटी। फिर क्या यही इनका मकसद नहीं था, टू कीप दिस ग्रुप अ सीक्रेट? अब आज के जमाने में कहा जाता है कि द इल्यूमिनाटीज आर एवरीवेयर। एक कल्ट जो अपनी सैटेनिक मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिसेस में मगन है और उसमें दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल लीडर्स और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। कितनी खौफनाक बात है। इल्यूमिनाटी के ग्रुप में 13 ऐसी फैमिलीज हैं जो कंप्लीटली रूल करती हैं और इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इन फैमिलीज के हाथ में होते हैं। इन 13 फैमिलीज को ब्लड लाइन ऑफ द इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। एक और बात जो कि एक फैक्ट है कि दुनिया की 97% ऑफ द वेल्थ मतलब 97% दुनिया की वेल्थ जो है वो इन 13 फैमिलीज के हाथ में है और बाकी 3% के ऊपर पूरी दुनिया लड़ रही है। लेकिन इनकी वेल्थ जो है वो हिडन है, ओपनली डिस्प्लेड नहीं है। ये जो 13 फैमिलीज हैं इनका इस दुनिया के सारे तकरीबन पॉलिटिकल अफेयर्स में भी हाथ है, अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसे भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई ये जो इतने फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं ये सारे ही सैटेनिक कल्चर को और उनके सिंबल्स को प्रमोट करते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हमें एक मशहूर अमेरिकन ऑथर फ्रिट्ज स्प्रिंगमायर की बुक से मिलते हैं, जिनमें से एक मशहूर बुक का नाम दी 13 सैटेनिक ब्लड लाइन्स है। फ्रिट्ज ने अपनी काफी साल की रिसर्च और डेडिकेशन लगाई ये बुक्स लिखने में ताकि ये दुनिया को अवेयर कर सकें और इन फैमिलीज को एक्सपोज कर सकें कि कैसे ये दुनिया की एलीट फैमिलीज सैटेनिक ब्लड लाइन से बिलोंग कर रही है और कैसे अपनी ईवल प्लानिंग से इस दुनिया को कंट्रोल करती है। फ्रिट्ज अपनी बुक में कहते हैं कि इनकी असलियत तब सामने आई जब इन्हीं के एक ग्रुप का मेंबर इनके रिचुअल्स और इनकी हरकतों से डर के इस ग्रुप से भागा और उसने आके सीक्रेटली 1 by 1 इनको एक्सपोज करना शुरू किया। इस ग्रुप का जो मेन मोटिव है वो एक ऐसे लॉ को पास करवाना है जिसे ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से बुलाते हैं, जिसमें इनका मोटिव है कि पूरी दुनिया में एक ही पावर रूल करे, जिसका ये ज़ायनिस्ट और सैटेनिक लोग बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और उस मखलूक का नाम है दज्जाल। वैसे ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कोशिश की कि इनके कुछ कामों को मैं एक्सपोज कर सकूं और आप लोगों को इसका कुछ ओवरव्यू दे सकूं कि हाउ दिस पीपल ऑपरेट। वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।